बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है अब। वो बांग्लादेश जो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा है और पूरी दुनिया को बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि भाई हम तो इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे पिछले दिनों बांग्लादेश ने इंडिया से 50,000 टन चावल मांगे। भाई पूरी दुनिया के ऊपर राज किया मुसलमानों ने, अच्छा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो अब क्यों नहीं कर रहे? कि इंडिया कह रहे कि बांग्लादेश तो अभी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने किया ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालात की तरफ धकेलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी गुर्बत आएगी, अनरेस्ट आएगा, जिस तरह इंडस्ट्रीज बंद होगी। आप वहाँ पर हिंदू भी तो वहाँ पे आबाद थे इतने अरसे से, आप किस तरह सडनली इन पे जुल्म करके और इनको अलग करके इस तरह बिल्कुल ही अलग कर साबित करें कि यहाँ पे इनका कोई वजूद ही नहीं था। कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। कि बांग्लादेश जो है वो उसने थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि उन्होंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात के अंदर, मतलब थोड़ा सा फ्लेम को ऊपर कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। कितने सारे तनाज़ात के बाद, इतने सारी लड़ाई झगड़ों के बावजूद इंडिया ने 25,000 टन चावल जो है वो बांग्लादेश भिजवाए हैं। पहली शिपमेंट बांग्लादेश पहुंच चुकी है। मेरे ख्याल में ये एक बेहतर कदम है कि एक कंट्री के लोग हैं, क्योंकि जब एक लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाए हैं। ये जो मसला राइज हुआ है, ये जो बांग्लादेश और इंडिया का, ये इनका थोड़ा बहुत ज़मीन पे थोड़ा मसला है और एक हसीना वाजिद पे कि बांग्लादेश कह रहे हैं कि हमें वो हसीना वाजिद वापस कर दे। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश का जो ये मांग है कि हमारी जो पोस्ट प्राइम मिनिस्टर है वो हमें वापस कर दे, मुझे लगता है कि वो उनका ये डिमांड हक है। और ऊपर अगर अब हम बात करें उस पे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे, तो अगर इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, बांग्लादेश का तो नुकसान होगा ही फूड क्राइसिस की सूरत में, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो इंडिया का है। मुझे लगता है कि इन मामलात में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बंद नहीं होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान और इंडिया है ना, मामलात ख़राब है, इस वजह से एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स बंद है। अगर ये भी खुल जाए, मैं समझता हूँ बाकी मामलात अपनी जगह पे रख के जो भी काम हो, जैसे इमरान खान कहते हैं ना कि लड़ाई से कुछ नहीं होता, फौजी हल नहीं है इन मसलों का। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, अगर फौजी हल पे हम जाएंगे तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। हज़ारों बार अगर 1000 दुनिया होना वो भी तबाह हो जाएगी, इतना न्यूक्लियर पावर है आजकल दुनिया में। बांग्लादेश पाकिस्तान का ये ईस्ट पाकिस्तान था जो बांग्लादेश बना है, ये पाकिस्तानी और ये बांग्लादेश को यही नज़र आता है कि उनके मुल्क में कोई आगे काम कर रहा है। करप्शन से मुराद ये है कि उनकी जेबों में पैसे नहीं जा रहे हैं, ताकि इतना बड़ा कोई कंट्री, ये डेवलप कंट्री जैसे रशिया हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट की ये हैसियत रखता है। जो 9 कंट्रीज़ हैं उसमें रशिया का भी नाम आता है, पर ये कोई काम करना चाहते हैं ये उनको टोक देते हैं, मतलब इनकी अपनी जेबें नहीं भरी जा रही, जिसकी वजह से वो उन पर करप्शन के चार्जेस। कि मोहम्मद साहब का भी जो गवर्नमेंट है वो उन्हें नहीं पता कि उसने 5 साल बाद क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है। आप कोई भी पॉलिसी आप चलाते हैं, आप लॉन्ग टर्म से चलाते हैं ना, 10 साल के लिए चलाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ना, कोई भी हमारी गवर्नमेंट आती है, उनकी पॉलिसी होती है, लेकिन उन पॉलिसी को जो है ना पूरा होने नहीं दिया जाता। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो फ़ौज है, ठीक है, अच्छा वो लॉन्ग टर्म पे चलता है, लेकिन उनका भी ऐसा है, जब से जो है ना हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट चली गई है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कोई भी काम नहीं हो रहा, ना उनके पास ना कोई पॉलिसी है। इसलिए कभी रशिया, कभी अमेरिका, कभी इंडिया और कभी पाकिस्तान के पास आ रहे हैं।